तुम मेरे बर्थडे पर मुझे छोड़कर चले गए। तुम तब चले गए जब हमारी शादी होने वाली थी। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा कि तुमने ऐसा क्यों किया। मेरे कुछ सपने थे, कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मुझे कभी नहीं मिलेंगे। मैं तुमसे इतना प्यार करती थी, फिर भी तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, मेरे दिल को पता है कि तुम यहाँ हो और वापस जरूर आओगे। मातम से भरी ये पोस्ट सिया गोयल ने अपने मंगेतर केतन अग्रवाल के लिए लिखी थी। पोस्ट पढ़कर लगता है जैसे एक लड़की अपने होने वाले पति के जाने के गम में बिखर गई हो। लेकिन कुछ ही दिनों बाद हालात ऐसे बदलते हैं कि यही सिया पुलिस की हिरासत में पहुंच गई। जी हाँ, अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर उसने अपने मंगेतर को मौत के घाट उतार दिया। सिया से लगातार पूछताछ जारी है। वहीं उस युवक चेतन चौधरी से भी सवाल किए जा रहे हैं, जिसका नाम इस पूरे मामले में सामने आया है। पुलिस जांच में सामने आई जानकारी के मुताबिक चेतन का कहना यह है कि उसने सिया से घर छोड़कर साथ भाग जाने की बात कही थी, लेकिन सिया इसके लिए तैयार नहीं हुई। उसका कहना था कि ऐसा करने से परिवार की बदनामी होगी। हालांकि अब जो कुछ हुआ वो सामने आ रहा है। उसने इस मामले को पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया है। सोशल मीडिया से लेकर गली मोहल्लों तक हर जगह इसी केस की बातें हो रही हैं। इसी बीच केतन के परिवार ने एक और बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि ये हत्या की पहली कोशिश नहीं थी। परिवार के अनुसार इससे पहले भी केतन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो बच गया था। बताया जा रहा है कि एक बार जब केतन को धक्का दिया गया तो उसने झाड़ियों और पेड़ का सहारा लेकर खुद को संभाल लिया। उस समय कथित तौर पर सिया ने सफाई दी थी कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि झाड़ियों में मौजूद सांप से केतन को बचाया जा सके। केतन ने उस बात पर भी भरोसा कर लिया। बहुत भरोसा करता था सिया पर, शायद इसलिए क्योंकि वो सिया से बेहद प्यार करता था। परिवार का कहना है कि शादी से पहले के दिनों में वो सिया को लगातार सरप्राइजेस देता था, तोहफे देता था, गिफ्ट्स देता था। उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि उसके आसपास क्या चल रहा है। कभी उसका पासपोर्ट गायब हो जाता, कभी कोई और अजीब घटना हो जाती, लेकिन उसने इन सब बातों को गंभीरता से कभी लिया ही नहीं। आखिरकार परिवार का आरोप है कि उसी भरोसे की कीमत उसने अपनी जान देकर चुकाई। अब सवाल यह है कि आखिर 18 जून 2026 को लोहगढ़ किले पर ऐसा क्या हुआ था। पुलिस के अनुसार उस दिन पुणे के रहने वाले 26 वर्षीय केतन अग्रवाल अपनी मंगेतर सिया गोयल के साथ लोहगढ़ किला घूमने गए थे। कुछ समय बाद सिया ने पुलिस को फोन कर बताया कि तस्वीरें खींचते समय केतन का पैर फिसल गया और वो लगभग 400 फीट गहरी खाई में गिर गया। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को बाहर निकाला गया और शुरुआत में इसे लोगों ने दुर्घटना मान लिया, लेकिन केतन के परिवार को इस कहानी पर भरोसा नहीं हो पा रहा था। उनका ये कहना था कि केतन को ट्रैकिंग का काफी अनुभव था। वो पहाड़ी रास्तों पर सावधानी से चलने वाला युवक था। ऐसे में अचानक फिसलकर गिर जाना उन्हें संदिग्ध लगा। परिवार के आग्रह पर पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी। जांच में पता चला कि केतन एक बड़े रियल एस्टेट कारोबारी विशाल अग्रवाल के बेटे थे। इसी साल फरवरी में उनकी सगाई सिया गोयल से हुई थी। शादी नवंबर में होने वाली थी, लेकिन पुलिस जांच पहलुओं में एक नया पहलू सामने आया। पुलिस का दावा है कि सिया का अक्टूबर 2025 से चेतन चौधरी नाम के युवक के साथ संबंध था। इसके बाद जांचकर्ताओं ने दोनों के कॉल रिकॉर्ड खंगाले। पुलिस के अनुसार जनवरी से जून के बीच दोनों के बीच 2000 से ज्यादा कॉल हुई और कुल मिलाकर लगभग 238 घंटे बातचीत हुई। बातचीत व्हाट्सएप, फेस टाइम, ऑडियो और सामान्य कॉल्स के जरिए हो रही थी। इसके बाद पुलिस ने लोहगढ़ किले के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति नजर आया जिसने गर्मी के मौसम में भी हुडी पहन रखी थी और अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। चेहरे को छुपाने की कोशिश कर रहा था। कैमरे में पहले सिया और केतन किले की ओर जाते दिखाई देते हैं, फिर कुछ ही देर बाद वही संदिग्ध व्यक्ति भी उसी दिशा में आता हुआ नजर आता है। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने दावा किया कि वो व्यक्ति चेतन चौधरी ही था। पुलिस के मुताबिक चेतन अपना मोबाइल फोन अपने घर पर ही छोड़कर आया था ताकि उसकी लोकेशन को कोई ट्रैक ना कर सके।
वो अपने एक कर्मचारी का फोन इस्तेमाल कर रहा था और उसी के जरिए वो लगातार सिया के संपर्क में भी था। इस बीच सिया के बयानों ने भी पुलिस को का जो शक था वो और बढ़ा दिया। शुरुआत में उसने कहा कि फोटो खींचते समय केतन का पैर फिसला। बाद में उसने कहा कि दोनों सीढ़ियां चढ़कर थक गए थे और आराम कर रहे थे। तभी उसने पानी की बोतल मांगी और बोतल देते समय केतन का संतुलन बिगड़ गया और वो खाई में गिर गया। पुलिस को इन दोनों बयानों में बड़ा अंतर दिखाई दिया। जब घटनास्थल की जांच की गई तो वहां ऐसी कोई उपयुक्त जगह नहीं मिली जहां आराम से बैठा जा सके। इसके अलावा केतन के मोबाइल फोन से भी उस दिन किले पर ली गई कोई भी तस्वीर नहीं मिली। इन तथ्यों ने जांच को एक नई दिशा दे दी। पुलिस का कहना है कि तकनीकी साक्ष्यों, कॉल रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चेतन की घटना स्थल पर मौजूदगी स्थापित हुई है। इसके बाद उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान चेतन ने कथित तौर पर बताया है कि उसने और सिया ने साथ भाग जाने की संभावना पर चर्चा की थी, लेकिन सिया इसके लिए तैयार नहीं थी। पुलिस का दावा है कि इसके बाद कथित रूप से एक ऐसी योजना बनाई गई जिसमें घटना को दुर्घटना जैसा दिखाया जा सके। हालांकि चेतन के परिवार ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उसके पिता बाबूलाल चौधरी का ये कहना है कि उनका बेटा निर्दोष है और उसे फंसाया जा रहा है। उनका दावा है कि चेतन का इस घटना से कोई भी लेना देना ही नहीं है। चेतन कब गया क्या गया हमारे को मालूम ही नहीं। अभी ये सोशल मीडिया पे तो वन साइड कुछ भी बता रहे हैं। हमारे में हम बोलते हैं ना चेतन का उसमें, चेतन इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं है। चेतन एकदम निर्दोष है। हाँ, चेतन को ऐसा लग रहा है फंसाया जा रहा है। उस दिन उसका फोन लेके गया था वो, क्योंकि कस्टमर का फोन आता रहता है दुकान पे। तो उस दिन वो मैं बाहर जा रहा हूँ, उसका फोन इधर लेके गया, उसका लेके गया। अभी क्या हुआ अभी चेतन अभी रोज हमारे लड़का 3-4 साल से रह रहे, सेठ ने मांगा दे दिया फोन। उस दिन हमको क्या मालूम उसने क्यों किया क्यों नहीं किया। ऐसा था एक दूसरे का अभी बात करने के लिए कभी फोन लेते ही हाथ में नहीं हो। वो चेतन के पापा है, वो घर में खाने खाने को गए। चेतन ऐसा कर ही नहीं सकता। चेतन एकदम सादा सीधा लड़का है, एकदम स्पोर्ट्समैन। वो खेलने में रुचि रखता है उसने। बाकी वो हमारे को तो मालूम नहीं। अभी बयान देखेंगे, कॉपी देंगे। सिया को हम जानते ही नहीं है, उसका नाम भी अभी न्यूज से मालूम किया कि उसका नाम सिया है। नहीं, शादी विधि कोई तय नहीं। घर पे जाने के बाद फोन करता रहेगा तभी दोनों। जांच में एक और बात सामने आई है। बताया ये जा रहा है कि जून की शुरुआत में केतन और सिया प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए बाली जाने वाले थे, लेकिन यात्रा से पहले ही केतन का पासपोर्ट नहीं मिला और पूरी यात्रा को रद्द करना पड़ा। बाद में पुलिस जांच में ये दावा भी सामने आया कि पासपोर्ट सिया ने ही छिपाया था ताकि दोनों को बाली ना जाना पड़े। परिवार का कहना है कि सिया इससे पहले भी 2 बार केतन को लोहगढ़ किले पर लेकर गई थी। पहली बार 31 मई को और दूसरी बार 14 जून को। परिवार का आरोप है कि 14 जून को भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो बच गया था। अगर केतन की बात करी जाए तो उसने अमेरिका के बॉस्टन से मास्टर्स की पढ़ाई पूरी की थी और भारत लौटकर अपने पारिवारिक व्यवसाय में डायरेक्टर के रूप में काम भी कर रहा था। दूसरी ओर सिया कॉमर्स की छात्रा थी और उसने हाल ही में बेकरी का कारोबार शुरू किया था। दोनों परिवार एक दूसरे को कई वर्षों से जानते भी थे। परिवार 2026 में दोनों की सगाई बड़े धूमधाम से परिवार ने की थी। शादी नवंबर में उदयपुर में होने वाली थी। इसके लिए एक भव्य महल भी बुक किया गया था और मेहमानों के लिए चार्टर्ड फ्लाइट्स तक की व्यवस्था की गई थी। सोचिए, लेकिन जिस शादी की तैयारियां चल रही थी, आज उसी मामले की जांच के लिए पुलिस और फॉरेंसिक टीमें लोहगढ़ किले के चक्कर लगा रही है। घटना के बाद सोशल मीडिया पर केतन और सिया के कई पुराने वीडियोस भी सामने आए जो वायरल हो रहे हैं। कहीं केतन सिया को फूल देता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं उसे सरप्राइज गिफ्ट दे रहा है, तो कहीं दोनों एक साथ बहुत खुश नजर आ रहे हैं। वीडियोस को देखकर शायद ही किसी को अंदाजा हो कि कुछ महीनों बाद उनकी कहानी इतनी दर्दनाक मोड़ ले लेगी। केतन की मां का कहना है कि उन्होंने हमेशा सिया को अपनी सगी बेटी की तरह माना। वो कई बार उसके साथ बाहर भी गई, खरीदारी की, समय बिताया, लेकिन उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। अब उनका कहना है कि मामले में शामिल हर व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल पुलिस जांच जो है वो जारी है। कई सवाल अभी भी बाकी हैं और अंतिम सच्चाई अदालत की प्रक्रिया और जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी। लेकिन इतना तय है कि इस घटना ने एक परिवार से उसका बेटा छीन लिया और कई ऐसे सवाल छोड़ दिए हैं जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है।